हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं घटना चक्र बुक से केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने बाकी के वीडियो को नहीं देखा तो जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कौन सी गैस। तो पेट्रोल और डीजल जब अधूरे तरीके से जलता है तो वहाँ पर हम कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं, यानी कि CO गैस उत्पन्न होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किन का इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है किसका, एक शुष्क सेल में। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ जिंक क्लोराइड। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। यहाँ पे इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स भी है, आप यहाँ पे देखिए, पढ़ करके भी समझ सकते हैं इसको। क्या क्या लिखा गया कि शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है और यह कम बिजली से चल सकने वाली पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टॉर्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होती है। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी शुष्क सेल में, शुष्क नाम से ही क्लियर हो जाएगा कि शुष्क मतलब सूखा होता है, इसमें किसी प्रकार का लिक्विड नहीं होता है। इसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। समानता प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है, जिसे शुष्क लैक्लांसे सेल भी कहा जाता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड, ध्यान रखिएगा, अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा के बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो बताइए कि कौन यहाँ पे सही नहीं है। पहला पॉइंट है कि विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, बिल्कुल सही। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये पॉइंट गलत है। किसी नाभिक का टूटना वह विखंडन कहलाता है, तो इसे हम लोग यहाँ पे विखंडन कह सकते थे। टूटना विखंडन कहलाता है, जब संयुक्त होता है तब उसको संलयन कहते हैं। तो हम यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है। ड्राई आइस के रूप में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। तो ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। और इसके संबंध में देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से लिखा भी गया है, आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है यहाँ पे कौन। तो देखिए, अगर हम सभी को अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे संचायक सेल में क्या होता है, संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया था, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। ये पॉइंट गलत है। माचिस, पोटेशियम क्लोरेट, शुष्क सेल, मैग्नीज डाइऑक्साइड और परमाणु बम यूरेनियम। तो ये तो सही है। तो यहाँ पे गलत था हमारा ऑप्शन सी, जिसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया, संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ना कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो अब यहाँ पे बताइए कि कौन सही तरीके से मैच किया गया। चारों को अगर हम अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा चूहे के विष में जिंक फॉस्फाइड होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन बाकी सभी गलत है, ये उल्टा फुल्टा लिखा गया। तो चलिए हम इसको अच्छे तरीके से अरेंज करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे सही होगा। देखिए यहाँ पे अरेंज किया गया, हॉर्न सिल्वर के नाम से किसे जानते हैं हम लोग, सिल्वर क्लोराइड को। हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर क्लोराइड को जाना था, AgCl। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम VVI है, अक्सर पूछा जाता रहता है। चूहे के विष जिंक फॉस्फाइड और फिलासफर ऊन जो है ये जिंक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे चारों को अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस कौन सी होती है। सोडा वाटर की बोतल जब खोलते हैं तो उसमें से एक गैस निकलती है, उसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं, CO2। अगला सवाल, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट कौन सा होता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला जो डिटर्जेंट है वो कौन सा होता है। तो सल्फोनेट होता है, सल्फोनेट। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सल्फोनेट। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है सर्वाधिक उपयुक्त होता है। जेली बनाने में, जेली बनाने में सर्वाधिक उपयुक्त फल यहाँ पे हम कह सकते हैं अमरूद। अमरूद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, अमरूद। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं, इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स लिखा गया, जैसे कि पपीते में पाइन नामक तत्व पाया जाता है। पूछा था कि पपीते में कौन सा तत्व है, तो पपाइन, ये याद रखिएगा, जो कि जेलेटिन को सेट नहीं होने देता है, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम और कैथे में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पेक्टिन जो होता है इसकी उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है। और अमरूद जो है
वो जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल माना जाता है। नेक्स्ट वन है कि शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। एकदम वीवीआई प्रश्न, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। मैं आपको डेली बताता हूँ कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, वहाँ पे आपको ये डाल दिया जाता है और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और इससे पहले के जो भी पीडीएफ है आपको वहीं पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। शहद का प्रमुख घटक कौन सा होता है, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी। और इसके संबंध में देखिए यहाँ पे किसकी मात्रा कितनी होती है। शहद में प्रमुख घटकों में फ्रुक्टोज जो कि 38.2%, ग्लूकोज 31.3%, सुक्रोज 1.3% और माल्टोज 7.1 और जल 17.2% शामिल होता है। यानी सबसे अधिक जो मात्रा होता है वो फ्रुक्टोज का ही होता है 38.2, और दूसरे स्थान पर रहता है ग्लूकोज और तीसरे स्थान पर जल। तो ये तीन अगर आपको याद रहता है तो भी बहुत अच्छी बात है, तीनों को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है कैसे। प्रशीतन जो होता है वो खाद्य परिरक्षण में मदद करता है किस तरह से। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल ऑप्शन डी। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इथिलीन ग्लाइकॉल जो है वो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल प्रशीतक के रूप में किया जाता है, जिसका गलनांक -12.9 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट वन ये है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों। इसका कारण होता है कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए, सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि गैसोहॉल है। गैसोहॉल क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैसोहॉल, गैसोहॉल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल के साथ पेट्रोल होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखा गया, जैसे गैसोहॉल ईंधन 10% एनहाइड्रेट्स एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल और 90% गैसोलीन यानी कि पेट्रोल होता है। गैसोलीन जो होता है पेट्रोल को ही कहते हैं। तो इसमें 10% प्लस 90%, ज़्यादातर मात्रा पेट्रोल का होता है, 10% मात्रा इथाइल अल्कोहल का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गैसोहॉल कहा जाता है। चलिए देखिए, ये आपका उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया था, लेकिन फिर उसके कुछ समय के बाद यहाँ पे देखिए यूपी पीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन सेम टू सेम आपको देखने को मिल सकता है। क्या क्वेश्चन था कि गैसोहॉल एक मिश्रण है। गैसोहॉल एक मिश्रण है क्या, तो गैसोलीन और इथेनॉल का, गैसोलीन यानी कि पेट्रोल हो गया और इथेनॉल यहाँ पे आपको इथाइल अल्कोहल हो गया, तो इन दोनों का मिश्रण है। राइट आंसर ऑप्शन बी। तो क्वेश्चंस इधर उधर होते रहते हैं, बस आपको क्वेश्चंस को समझना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम जैव ईंधन मान होता है। अधिकतम ईंधन मान होता है, तो अधिकतम ईंधन मान यहाँ पे हाइड्रोजन का होगा, हाइड्रोजन ऑप्शन ए। और हाइड्रोजन को हम लोग भविष्य के ईंधन के रूप में भी जानते हैं, ये आपको याद रखना है। देखिए इसके संबंध में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा गया, आप इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है, तो ये होता आपका पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। और डीजल के लिए बात करते हैं तो डीजल के लिए सीटेन संख्या होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही है कि पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है। पेट्रोल की गुणवत्ता को कैसे व्यक्त करते हैं, ऑक्टेन संख्या द्वारा, ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है। डायनामाइट में प्रयुक्त होने वाला, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन सी, ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या कि ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। दोनों में से कुछ भी ऑप्शंस हो सकता है, तो दोनों याद रखिए। कहा जाता है यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है, यह डायनामाइट का एक आवश्यक संगठन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है। आरडीएक्स का अन्य नाम क्या होता है, आरडीएक्स का अन्य नाम होता है साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की खानों में अधिकतम विस्फोट निम्न में से किसके मिलने से होता है। खानों में अधिकतम जो विस्फोट होता है, खदानों में अधिकतम जो विस्फोट होता है वो मीथेन के साथ वायु के मिलने से होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, आरडीएक्स जो है वो आविष्कृत हुआ था, यानी आरडीएक्स का जो आविष्कार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये पूछा गया।
जिसे हम लोग साइक्लोनाइट के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हैनिंग के द्वारा। चलिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा गया, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहला चीज़ को आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है। आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, या फिर इसको कहा जाता है रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव। ठीक है, रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव संक्षिप्त नाम है। इसे औपचारिक रूप से हम लोग जो कि साइक्लोनाइट के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका वास्तविक जो नाम होता है यहाँ पे पढ़ सकते हैं साइक्लोट्राईमेथिलीन ट्राइनाइट्रामीन, ये होता है, लेकिन इसको साइक्लोनाइट भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली विस्फोटक है जिसकी खोज जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, जर्मनी के थे ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है। सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो देखिए, एक तरफ अम्ल है, दूसरी तरफ कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है वो हमें मैच करना है। तो लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध जब दही जमता है तो उसमें लैक्टोबैसिलस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, तो लैक्टिक अम्ल इसमें मिलता है, दूध हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल का भी जस्ट हमने देखा था सिरका के साथ मैच होगा, यानी बी का 4 के साथ होगा। साइट्रिक अम्ल नींबू में यहाँ पे रख सकते हैं, खट्टे में, नींबू में। और ब्यूटारिक जो अम्ल है वो दुर्गंध युक्त जो मक्खन है उसको। तो कुल मिलाकर आपने यहाँ पे देख लिया कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टेफ्लॉन का सामान्य नाम क्या है। टेफ्लॉन, कई बार आपने नाम सुना होगा टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम है पॉलीटेट्राफ्लूरोएथिलीन होता है, यानी ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और देखिए, टेफ्लॉन का जो यूज़ ज़्यादातर किया जाता है वो नॉन स्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बर्तनों पर न चिपकने वाले यानी नॉन स्टिक सतह के बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग देखिए PTFE के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं, पॉलीटेट्राफ्लूरोइथिलीन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है, तो वो है आपका जाइमेज, जाइमेज ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि देख सकते हैं कि जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल यानी कि एथेनॉल में परिवर्तित करता है, और इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है इसके फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। इसमें कौन सा गैस बाहर निकलता है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें कह सकते हैं 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं, ऑप्शन सी। देखिए ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ PCS में पूछा गया था 2014 में, और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिर से पूछा गया था जस्ट आपका 2020 में, BPSC में भी पूछा गया। तो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बंद की संख्या कितनी होती है, तो सिग्मा 12 और पाई जो बंद होता है वो 3 होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वन है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो यहाँ पे आपका ब्यूटेन होगा, ब्यूटेन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। ठीक है, C4H10, क्योंकि ये एल्केन के अंतर्गत आता है तो इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। तो यहाँ पे अगर आप 4 रखते हो तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, C4H10, और इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे हमने कराया, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर सेट रखें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।